जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने फैक्टर्स थ्योरम को अच्छे से समझा था। उसके बाद के लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन के अंदर में एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम हमने देखा था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। यानी अब भी हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब आप बोलोगे सर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो हमने पिछले साल भी पढ़ी हुई है, अब क्या नया है? तो बेटा आप लोगों ने पिछले साल टोटल 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन अब आप लोगों को कुछ 5 से 7 नई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ उसमें ऐड होने वाली है, जिसका यूज़ हम लोगों को देखना है ड्यूरिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को पिछले साल की कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन फिर से एक बार सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले ब्रशअप करेंगे 8th स्टैंडर्ड को। उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड की एक नई आइडेंटिटी को आपको इसके अंदर में एक्सप्लेन करके दूंगा और उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। हम लोग एक साथ सारी आइडेंटिटीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 और 2 ही आइडेंटिटीज़ एक वीडियो के अंदर में पढ़नी है। इवन अगर हम लोग फिजिकल क्लासरूम में भी होते तो भी मैं इसी वे से इसको पढ़ाता, बिकॉज हम एक साथ इतनी सारी आइडेंटिटीज़ को जब पढ़ते हैं तो दिमाग के अंदर पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है और हम प्रॉपर तरीके से उसको सीख नहीं सकते। ओके, सो नाउ बिफोर बिगिनिंग दी लेक्चर I would once again like to remind you about the fees, that is your admission confirmation. Second, the Gmail IDs that I have asked you to send me on my WhatsApp number, so that from 15th June onwards I can send you the link of the new video on the email ID directly, otherwise you won't be able to watch the videos any further. थर्ड थिंग, आप लोगों की किट आई हुई है, आप उसको लेके जाओ। फोर्थ थिंग, आपका जो टेस्ट स्केड्यूल था ऑन 15th ऑफ जून ऑन हेरॉन्स फॉर्मूला, तो वो 15 जून को ayasir.com वाले वेबसाइट पे वो टेस्ट आएगी, आपको डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है। एंड बाय 20th ऑफ जून, अगर मैंने इसके पहले के वीडियो में कहीं 17 जून बोला है तो मैं उसको एक्सटेंड करके 28 जून तक के लिमिट कर रहा हूँ, सो दैट अगर ये वीडियोस लेट भी रिलीज़ हो रहे हैं या आप लेट देख पा रहे हो तो आपको पता रहे कि हम 28 जून तक के सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर 28th ऑफ जून, 20th मतलब 20 जून, नॉट 28 जून, 20 जून, 20th जून तक ही आप लोगों को उसको सबमिट करना है। उसके बाद मैं सबमिशन लूँगा नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विथ द आइडेंटिटीज़ ऑफ क्लास 8। ओके, 8th क्लास के अंदर में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ में सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी a+b होल स्क्वायर, जिसको आप इस तरह से भी लिखते हो a+b मल्टीप्लाइड बाय a+b, और इसका जो आंसर आता है a+b होल स्क्वायर का, वो आपने लिखा था a² + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये वाला जो फॉर्म देख रहे हो उसी को ये वाला फॉर्म समझते हैं, बिकॉज होल स्क्वायर तब रहता है जब दो सेम टाइप के नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो। तो यहाँ पर दो सेम टाइप के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड जब है तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। फैक्टराइज्ड फॉर्म, और जहाँ पे टर्म्स तैयार होती हैं यानी बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस आते हैं, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे फॉर्म को कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। सो क्या कहेंगे? एक्सपैंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर पहला फॉर्म फैक्टराइज्ड फॉर्म आया a+b होल स्क्वायर, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म इस तरह से था। फिर आता है a - b होल स्क्वायर, जिसको आप अगेन a - b इंटू a - b लिख सकते हो। तो इसका आंसर आता है a² - 2ab + b²। ठीक है, अब इन दोनों भी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट्स में टर्म्स भी सेम है, प्लस बीच में जो साइंस है वो भी सेम है, यानी एडिशन एडिशन है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है a+b a - b। यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रैकेट में बीच में एडिशन है, एक में सब्ट्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ये सेपरेट ही रहेंगे, लेकिन ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, क्योंकि फैक्टर्स कब रहते हैं, मैंने आपको कहा जब ब्रैकेट के अंदर में लीनियर पॉलिनोमियल्स हो और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आएगा a² - b²। आई होप आप सभी लोगों को ये आइडेंटिटीज़ लर्न है, नहीं है तो आपको वो पहले करना पड़ेगा।
एंड लास्ट वॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप कि पहला ही टर्म सेम है, दूसरे टर्म्स डिफरेंट है। इन सारे आइडेंटिटीज़ में आप देख रहे हो कि पहला दूसरा दोनों भी टर्म सेम है, सारे ब्रैकेट्स में आप कहीं पे भी देख लो। बट ये फोर्थ आइडेंटिटी ऐसी है जहाँ पे ओनली फर्स्ट टर्म इज सेम, द सेकेंड टर्म ऑफ बोथ ब्रैकेट्स आर डिफरेंट। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो सेम टर्म है उसका स्क्वायर लिखते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट लिखते हैं लास्ट में, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टर्म्स का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय सेम टर्म, इस तरह से। तो आपका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से, राइट। अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिससे हम इन आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सके, ठीक है। चलिए, अभी मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, जैसे 1, 2 और 3 प्रॉब्लम्स में हम लोगों को फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हुआ है और अब हम लोगों को इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर आप देखो एक्सपैंडेड फॉर्म दिया हुआ है, हमको इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट को जब आप देखते हो तो समझ में आता है टर्म्स भी सेम है और ऑपरेशंस यानी साइन भी सेम है। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये कौन से आइडेंटिटी के जैसा दिखाई दे रहा है हम लोग को, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कैसा आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab। उसी तरह यहाँ पे a के जगह x आएगा, b के जगह पे 3 आएगा। तो क्या करोगे, x का स्क्वायर, लास्ट में 3 का स्क्वायर, बीच में 2, a के जगह x, b के जगह 3 प्लस जैसे का वैसा। तो क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ये सब 8th स्टैंडर्ड का ही है, मैं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा फास्ट लगे आपको, बट इसी में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। इट इज़ जस्ट अ ब्रशिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 कितना हो जाता है 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। तो ये आपने लिख दिया। अब आपने आइडेंटिटी किधर कहाँ पे यूज़ की थी, यहाँ पर। तो यहाँ आपको आइडेंटिटी लिखनी है, कौन सी वाली, पहली वाली। तो पूरा लिखना पड़ेगा, ओके। नाउ सेकेंड, यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2 ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लिकेशन है यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, एक्सपैंडेड में कन्वर्ट करना है। अब ब्रैकेट के टर्म्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो समझ में आता है कि पहला टर्म तो सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है। मतलब कौन सी आइडेंटिटी में फिट हुआ, फोर्थ आइडेंटिटी में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दोनों भी ब्रैकेट में एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे एक में सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो अब कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ सब्ट्रैक्शन है उसको ऐसा लिखते हैं x प्लस -3। तो देखो अपने आप यहाँ पे एडिशन आ गया जो पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी एडिशन है, तो वहाँ कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब a के जगह मानेंगे -3, b के जगह मानेंगे 5, x x x x, यहाँ पर भी x है इसलिए टेंशन नहीं। तो चलो पहले इसमें x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में डिफरेंट नंबर का एडिशन। तो डिफरेंट नंबर कौन है, -3 प्लस 5, ये डिफरेंट नंबर का एडिशन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय x यानी जो कॉमन टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस दोनों डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट यानी -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और यहाँ पर आप लिखोगे आइडेंटिटी फोर्थ वाली, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर एज इट इज़, 5 में से 3 गया 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 5 15 होगा। तो ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस फैक्टराइज्ड फॉर्म, ओके। नाउ यहाँ पर 105 × 106 करना है। बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं चाहिए उसको पता है कि आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया और आपको आता है। उसको ये चाहिए कि आप इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करके दो। तो आपको पहले देखना है कि 105 के पास राउंड फिगर कौन सा है। तो आप बोलोगे सर 100, तो 105 को 100 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5। फिर 106 को मल्टीप्लाई वैसे का वैसा, 100 प्लस 6। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, पहला टर्म सेम है x, दूसरे टर्म्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे a और b, तो a के जगह 5 आएगा, b के जगह 6 आएगा और x के जगह पे 100 आएगा। तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 100 का स्क्वायर।
प्लस डिफरेंट नंबर का एडिशन, तो 5 + 6 मल्टीप्लाइड बाय x है, मतलब यहाँ पे 100 आएगा, प्लस 5 × 6 डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप एरो दिखे लिखोगे आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 नहीं लिखना है, 4th नंबर पे जो आइडेंटिटी है वो पूरा लिखना है आपको। नाउ 100 का स्क्वायर, तो इसको करते ऐसे हैं, 1 जो नंबर लिखा है यहाँ पे, जो भी लिखा होगा यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर लिखो 1। अब जितने ज़ीरोज़ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ का डबल कितने हो गए, 4 ज़ीरोज़, तो यहाँ पर आ गया 10,000, प्लस 5 + 6 कितना होता है 11 × 100 1100, प्लस 5 × 6 = 30। अब फाइनली इसको लिख लो 10,000 + 1,100 यानी 11,130। 11,130 इज द फाइनल आंसर, राइट। तो अब यहाँ तक के हो गया हमारा एक्सपेंशन। अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि हमने 8th स्टैंडर्ड में 4 मेथड्स पढ़ी थी। पहला टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, दूसरा रीग्रुपिंग, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इनमें से कुछ कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है। 49, 70 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a² यहाँ पे a है लेकिन इधर नहीं है, b यहाँ 2 जगह पे, यहाँ पर नहीं है, मतलब कॉमन तो कुछ नहीं निकलता। सेकेंड रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के लिए कंडीशन है मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो वहाँ पे रीग्रुपिंग भी लगेगा नहीं, रूल्ड आउट। नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए कंडीशन है फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर्स भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो अब 49a² को 7a होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 25b² को 5b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर एडिशन है तो यहाँ एडिशन ही आएगा। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, a² और b², a² b², यहाँ पे भी a² b² है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी में बैठेगा वो ये साइन डिसाइड करेगी। यहाँ पॉजिटिव है तो ये वाली आइडेंटिटी आएगी। तो बीच का कैसा दिखना चाहिए, 2ab के जैसा। तो हमारे लिए a ये है, b ये है, तो देखते हैं 2ab कैसे लिखा जा सकता है। इसको नहीं देखना फिलहाल, हम यहाँ लिखेंगे 2ab। तो a के जगह क्या लिखूँगा 7a, b के जगह क्या लिखूँगा 5b। अभी चेक करते हैं ये और ये सेम आता है क्या, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70, a × b ab। परफेक्ट। तो अब ये कैसा दिख रहा है आपको, a² + 2ab + b²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, लेकिन उल्टा ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फाइन। नाउ दिस, फिर से फैक्टराइज करना है तो हमको देखना पड़ेगा कुछ कॉमन निकलता है क्या। नंबर वाइज इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, वेरिएबल वाइज भी कुछ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट रीग्रुपिंग, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 4, बची है 2, हटाओ। नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में यहाँ 2 टर्म्स है, 2 टर्म वाली आइडेंटिटी एक ही है हमारे पास थर्ड नंबर की। पहला और आखिरी परफेक्ट स्क्वायर, पहला और आखिरी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं लिखता हूँ 5/2x होल स्क्वायर, और इसको लिखता हूँ y/3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको a² - b²। तो यहाँ पर आएगा a + b, तो a के जगह पे ये आएगा, b के जगह पे ये आएगा, a + b a - b। तो यहाँ पे आएगा 5/2x + y/3, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a - b यानी 5/2x - y/3। एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हो गया आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म। यहाँ पे आप आइडेंटिटी नंबर 3 लिख दोगे। अंडरस्टूड। तो ये था 8th स्टैंडर्ड का ब्रशअप। अब हम 9th स्टैंडर्ड की पहली आइडेंटिटी देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड के लिए होल्ड करो। यहाँ पर हो सकता है कि लाइट का फोकस आने की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने फिर से यहाँ पर इसको अलग से लिखा है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, अब शायद आप देख पा रहे होंगे। इट इज़ 25/4x² - y²/9। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए हमने आइडेंटिटी लगाई है a² - b², a² - b²। अभी आगे की बात आपको पता है। यहाँ पर
हम लोगों ने अभी तक जो आइडेंटिटीज़ देखी है वो ऐसी देखी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें दूसरी देखी है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी बाकी की दो इसके पहले देखी, बट अभी फिलहाल हम ये दो पे फोकस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स 2, दूसरे ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स 2। अब ऐसा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, यानी अब ब्रैकेट के अंदर बेटा टोटल 3 टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर में टोटल 3 टर्म्स है। तो अब हम इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, राइट? तो अब इसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे लिए एक और आइडेंटिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में यहाँ से यहाँ कैसे आए समझाया था और फिर बोला था कि आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखना है, वैसे ही अभी ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी 9th स्टैंडर्ड की। तो मैं पहले आपको इसका आंसर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डिराइव करके दूंगा और फाइनली उसको याद कैसे रखते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ़िलहाल के लिए क्या मैं b प्लस सी के जगह पे कोई और वैल्यू रख सकता हूँ? जैसे a को मैंने a ही रखा, b प्लस सी के जगह पे मैंने y रख दिया, होल स्क्वायर हो गया फ़िलहाल के लिए। तो अब पहले यहाँ पर कितनी टर्म्स दिखाई दे रही थी आपको? 3। अब ये कितनी टर्म्स हो गई? 2, a प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे टाइप के आइडेंटिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? a स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2ay प्लस लास्ट नंबर का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। यहाँ हमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई की और आंसर लिख लिया। बट एक्चुअली y वहाँ पे था नहीं, y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है बेटा? b प्लस सी। तो मैं y के जगह वापस b प्लस सी रख देता हूँ अभी, ठीक है? ये हमने टाइम बीइंग लिया था सिर्फ। अब ये a स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2a, y के जगह मैंने रख दिया यहाँ पर b प्लस सी। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आएगा b प्लस सी होल स्क्वायर, राइट? यानी y हमने डाला हुआ कैरेक्टर था, हमने वापस उसको रिप्लेस करके जैसे का वैसा लिख दिया, राइट? अब सिंप्लीफाई करते हैं। ये a स्क्वायर 2a से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2ab, फिर 2ac। अब यहाँ b प्लस सी होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो फिर से इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ फिर से आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटी में फास्ट लगाऊंगा, b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर हो गया। अभी काम हमारा हो गया, अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। जैसे पहले मैं a स्क्वायर लिखूँगा, फिर b स्क्वायर लिखूँगा, फिर c स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाले पहले लिख लिए। अभी 2ab लिखूँगा, फिर 2bc लिखूँगा, फिर 2ac लिखूँगा। तो ये आ गया हमारा आंसर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए। यानी अब आपको इतना ही याद रखना है, ये चीज़ें नहीं याद रखनी। मैंने सिर्फ आपको समझाया कि इसका आंसर ये कैसे होता है। अगर मैं डायरेक्टली लिख देता तो हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते कि सर कैसे, हाउ, तो मैंने बताया दिस इज हाउ, ठीक है? तो ये तो आ गया। अब 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यू गाइज हु आर वाचिंग राइट नाउ, उनमें 99% लोग ये सोचेंगे कि सर इतनी बड़ी आइडेंटिटी को हम कैसे याद रखेंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है? सो इट्स वेरी सिंपल टू मेमोराइज। लेट अस सी हाउ डू वी डू इट। अगर आप लोगों ने इस आइडेंटिटी को प्रॉपर तरीके से याद रख लिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने लिखा है, बराबर है? तो अब यहाँ पे a प्लस बी के जगह a प्लस बी प्लस सी था, तो जैसे यहाँ a था तो a का स्क्वायर लिखा, b था तो b का स्क्वायर लिखा। उसी तरीके से यहाँ पर a, b और c है तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, आधा हो गया। अब रहा आधा, तो यहाँ पे बीच में आपने 2ab लिखा था क्योंकि यही एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। बट यहाँ पे 3 नंबर होने के वजह से 2ab भी बनता है, 2bc भी बनता
और 2AC भी बनता था, 2AB भी बनता था, 2BC भी बनता था और 2AC भी बनता था। तो हमने ये तीनों भी यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल था 2AB एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, तो हमने एक ही कॉम्बिनेशन लिखा। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे रख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आपने ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर लिखा, फिर 2AB 2BC और 2AC। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप पहले ABC लिख दो, अभी स्माइली बनाओ। स्माइली कैसा, 2AB 2BC और 2AC। सिंपल सिंपल, 2AB सिंपल, 2BC एंड सिंपली 2AC, 2AB 2BC एंड 2AC। So A plus B plus C whole square is equal to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2AC। अब नेक्स्ट वीडियो लॉन्च होने के पहले तक, नेक्स्ट वीडियो रिलीज या लॉन्च वॉट एवर यू कॉल इट होने तक, आप लोगों की ये आइडेंटिटी तो याद हो जानी चाहिए भैया। मैंने बता दिया कैसे आप इसको याद रखते हो, अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, 3A प्लस 4B प्लस 5C होल स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 4A माइनस 2B माइनस 3C होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ एक्सपेंशन वाला पार्ट ही देखेंगे। फैक्टराइज्ड वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा टाइम लेकर समझाना है, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें आपको भी थोड़ा सा बोर होगा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ हम एक्सपेंशन देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइडेंटिटी जो थी वो फिर से एक बार देखते हैं। A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। आ गया यहाँ पर। अब यही आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आपको ये समझना है, A के जगह पे 3A, B के जगह पे 4B और C के जगह पे 5C। तो कैसे आएगा यहाँ पर, पहले तीनों नंबर का स्क्वायर, तो 3A होल स्क्वायर प्लस 4B होल स्क्वायर प्लस 5C होल स्क्वायर। अभी 2AB चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे लिखो 2A के जगह लिखा 3A, B के जगह लिखा 4B प्लस 2BC चाहिए, तो B के जगह लिखा 4B और C के जगह लिखा 5C। अब क्या चाहिए आपको, 2AC। A के जगह लिखा 3A और C के जगह लिखा 5C। ठीक है, अभी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, A का स्क्वायर A स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16, B का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 3s are 6, 6 4s are 24, A इंटू B AB प्लस 2 4s are 8, 8 5s are 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, B इंटू C आएगा BC प्लस 2 3s are 6, 6 5s are 30 और एक और C क्या आ जाएगा AC। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी से हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता है, आंसर इतना ही बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखो आइडेंटिटी भी इतनी ही बड़ी है। तो आपको ये लगे कि सर इतना बड़ा आंसर पॉसिबल होता है क्या, तो हाँ होता है। वाई? बिकॉज बेटा देयर आर नो लाइक टर्म्स टू सॉल्व फर्दर, देयरफॉर दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ओके, नाउ अगेन अब यहाँ पे आप देखो सब्ट्रैक्शन का साइन आया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हमको एडिशन टाइप में फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4A प्लस माइनस 2B प्लस माइनस 3C होल स्क्वायर। इधर पहले A के जगह पे ये, B के जगह पे ये और C के जगह पर ये, तो A स्क्वायर यानी 4A का होल स्क्वायर, B स्क्वायर यानी माइनस 2B का होल स्क्वायर, C स्क्वायर यानी माइनस 3C का होल स्क्वायर। अब चाहिए 2AB, मैं पहले ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC प्लस 2AC। अभी AB, तो AB में आपको यहाँ पे लेना है 4A, B के जगह पे आप लोगे माइनस 2B, फिर BC चाहिए तो B के जगह पे माइनस 2B
और C के जगह पे -3C। अभी 2AC चाहिए तो AC में आप लोगे 4A और -3C, 4A और -3C। हो गया, बस इसको फिट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब डायरेक्ट कैलकुलेशंस ही रहेगी। 4 का स्क्वायर 16, A का स्क्वायर A स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव ही होता है इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर B स्क्वायर, अगेन माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 स्क्वायर यानी 9C स्क्वायर। अब यहाँ देखो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, 2 4 जार 8, 2 जार 16 AB, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, 2 2 जार 4, 3 जार 12, B इंटू C BC, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 4 जार 8, 3 जार 24, A इंटू C AC। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आया है कि आइडेंटिटी कैसी होती है 3 टर्म्स की। हमने पिछले साल 2 ही टर्म की देखा था, ये होती है और उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। अब अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करो, खुद ही अपने मन से ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स डिज़ाइन करो और खुद ही उसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करके देखो। ठीक है, ऐसे 5 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखो एज होमवर्क। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।